समस्त भारत देश की भूमि पर देख रहे हैं हम, जहाँ जा जा के देख रहे हैं मनुष्य बेकार हो गया है, मनुष्य की सीमाएं नष्ट हो रही हैं। और अगर मनुष्य अधिक रज माने प्रेम, ज़्यादा मनुष्य अय्याशी टाइप का हो जाएगा, कुकर्मी हो जाएगा, तो उसकी उम्र 40 साल रहेगी, उत्पत्ति करने का अधिकार रक्त बीज निर्बीज हो जाएगा, फिर पैदा नहीं कर पाओगे सृष्टि को। फिर कहाँ की भक्ति, कहाँ की राजनीति, कहाँ की देवता। हाँ, कोई देवता में होता धरती पर नजर नहीं आएगा। मैं ब्रह्मर्षि सदगुरु बोल रहा हूँ, न कोई मनुष्य नजर आएगा। जब पैदा ही नहीं कर पाओगे तो कहाँ से जाओगे तुम। ध्यान रखो, मैं जहाँ जहाँ देख रहा हूँ जो भी अपनी दृष्टि फेंकता है माता बहनों पर, तो एक हवस की दृष्टि फेंकता है, प्रेम की दृष्टि फेंकता है, बाकी वैसी दृष्टि नहीं फेंकता। रिश्तेदार नातेदार जो भी आते हैं, लोग पहले देखते हैं, बाद में मनुष्य को देखते हैं। जो भी आते हैं अपने पराये संसार के थे, सब हवस रूपी बनते जा रहे हो। फिर लोग को कौन साथ देगा? न फिर नरेंद्र मोदी साथ पाएगा, न अमित शाह साथ पाएगा, न तुम्हारे ये योगी जी साथ पाएंगे, न संसार के कोई संत महात्मा साथ पाओगे, न सृष्टि का कोई जीव साथ पाएगा। लोग मिटता चला जाएगा। हाँ, हंसते देखते रहोगे। हम लोग ब्रह्मर्षि सदगुरु ब्रह्म महाकाल महाराज क्षीर सागर में बैठकर अपनी आनंद की लीला देखेंगे कि सृष्टि का अंतराल कैसा मिट रहा है। क्यों कि कहते हैं तो मानते नहीं हो, बदलते हैं तो सुनते नहीं हो। भगवान घर घर बैठा कर्म बदलते नहीं हो। चाव धाम के परिक्रमा तीर्थ करते हो, कर्म एक नहीं बदलते हो। अब हम किस चीज़ से बांधे जो तुम बंध जाओ? न वेद से बंधे, न पुराण से बंधे, न कोई चीज़ से बंधे। मनुष्य के ज्ञान से बने थे तो मनुष्य को ज्ञान खराब हो गया। मनुष्य की बुद्धि से बने थे तो बुद्धि खराब हो गई मनुष्य की। अपन स्वार्थी हो गया, दूसरे का हित नहीं देखता है, सारे संसार को मिटाता जा रहा है। बचाने वाला मुझे कम नजर मनुष्य आता है। परहितकारी मनुष्य रहेगा तो बचा रहेगा लोक, और अपना हितकारी बन जाएगा तो लोक नष्ट हो जाएगा। वो अपना हितकारी बनता जा रहा है। संत महात्मा सब भक्ति करवा रहे हैं, सब पूजा पाठ हो रही है, धर्म के नाम पर अनंत करोड़ों अरबों खरबों रुपया मिट रहा है, मने एक प्राणी का कर्म नहीं बदल पा रहा है। हर जगह पंडाल लगे हैं, हर जगह संत योगी बबड़े आ रहे हैं, बोली चल रही है। 5 लाख में आ रहा है, 11 लाख में आ रहा है। रावण की लंका बना के रह गए। लंका में जब रहने वाला नहीं रहेगा तो किसको बना के रच रहे हो? सब नष्ट हो जाओगे। ये राजनीति, जब तुम्हारों की नीति अलग बात है, प्रकृति की नीति को नहीं छेड़ना, उसके अधिकारी हमारे हैं ब्रह्मर्षि हैं। बाकी तुम्हारी तल की नीति के अधिकारी तुम लोग हो, संत हैं, महात्मा हैं, भगवान हैं, ये धरती के चलावे के अधिकारी। मगर एक को साधने के अधिकारी हम लोग हैं ना, ये नष्ट हो जाएगी। ये ब्रह्मर्षि सदगुरु महाराज उपदेश दे रहे हैं सब सारे जगत के सब संत महात्माओं से लेके सबको, कि अविनाशी भक्ति में ना फंसे रहो, असुरों की भक्ति में ना फंसे रहो, मनुष्य के कर्म की भक्ति में जाके देखो, तुम्हें नजर आएगा कि ईश्वर कहाँ बैठा रहता है। मैं अपना फ्री में ज्ञान दे रहा हूँ ब्रह्मर्षि सदगुरु, तुम लोग ज्ञान को बेचते हो। हर जगह ज्ञान का मूल्य लगता है, हर जगह बिक्री होती है। ये ब्रह्मर्षि नहीं बेचेगा अपने ज्ञान को। ये हजारों करोड़ों जनताओं के बीच में मैं बोल दूंगा, अरबों खरबों जनताओं के बीच में मैं बोल दूंगा कि लोक बचाना है तो ब्रह्म महाकाल महाराज की बात को मानो, ब्रह्म महाकाल महाराज की शरण में आओ। मुझे ये संसार से कोई मोह नहीं, मगर बचाने के लिए मुझे दुख हो रहा है। एक समय ब्रह्म महाकाल भी समाधि ले लेंगे। ये मृत्युलोक में हम आए हैं, ये लोक में जगत न जान पाए इसलिए जाना पड़ेगा। ये लोक छोड़ के ही तो जाना पड़ेगा। क्यों जाएंगे? मगर लोक में हम रहेंगे, पवन रूपी हवा में हमारी परछाई सारी सृष्टि को साधेगी। एक समय जाने के बाद फिर कोई नहीं होगा ये जगत। पवन और पानी, हवा पवन मेरा गुरु है, मेरा धरती पे कोई गुरु नहीं है। मैं ब्रह्मर्षि हूँ, मेरा पवन देव गुरु है। कोई मुझे उतना ब्रह्मांड में बुद्धि में हर चीज़ में बड़ा ही नहीं मिला मैं जिसको गुरु बना लूँ। अविनाशी भक्ति में विदे मिले सब, आशा तृष्णा स्वार्थ में विदे मिले सब। तुलसीदास जी कहने लगे आशा तृष्णा नहीं मरी, कहेगा दास कबीर। वो तो भगवान रामायण में लिखा है कि जो इच्छा सु कर्मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। आखिरी में कह दे कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कराऊं सो पलचा का। पूरी रामायण हो गई। अब क्या पढ़ते हो? अब काय को खंड करते हो? कीर्तन रामायण काय को पढ़ रहे हो? इससे कोई अर्थ प्रवृत्त नहीं रहेगा। इस सृष्टि को मिटाने को लगे हो, भक्ति अपार कर रहे हो, उससे क्या होगा? आज तक घर घर भगवान बैठा, किसी एकाध प्राणी का कर्म बदल पाए ईश्वर? कर्म वही होगा जो रक्त मंथन होगा, रक्त बीज से पैदा होगा, नर नारी मिलेंगे, ग्रह नक्षत्र अनुसार गिरेगा,
राहु केतु शुक्र शनि मंगल बुध रमन नवग्रह बनेंगे। इन ग्रहों के बीच में हम उन्हें कूक कायाओं के अंश बनाएंगे। पवन द्वारा बीज गिरेगा। मल मूत्र ग्रह चक्र लीवर मंथन, जो भोजन पान करोगे उसमें समुद्र तुम्हारा लीवर है, मंथन करेगा, वही रक्त बीज बनाएगा। देवता बनाने नहीं आएगा, न कोई और बनाने आएगा। ब्रह्म ऋषि जरूर बना देगा अगर मिट जाए तुम्हारा रक्त बीज। तो तुम्हारी कोई चीज़ शरीर की नष्ट हो जाए तो हम बना देंगे, भगवान नहीं बना पाएगा। ध्यान रखो, ये मनुष्य जो पैदा तुम लोग करते हो 12 बजे ग्रह नक्षत्र के अनुसार उत्पन्न ग्रह चक्र बने हैं। रात्रि ग्रह में 12 ग्रह पे पवित्र गर्भ गिरना चाहिए। 12 के वो बगल डालोगे तो असुर ग्रह में चला जाएगा, ध्यान करना। और 11 की तरफ डालोगे सो मनुष्य मार्ग में चला जाएगा, असुर पद में, भोग में, खान पान में, बातों में चला जाएगा। इसलिए बीच माध्य में डालोगे तो देववंशी उत्पन्न होगा। अब असुर पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, शराब मदरा असुर बन रहे हैं, सब दारू नशा कर रहे हैं, माता बहनों भी दारू करने लगी। अगर सारा जगत शराबी हो जाएगा तो लोग कौन बचाएगा। हे माता जगत जननी, तू ही पाप को, पुण्य को, छल को, कपट को, सब प्रकार के कर्मों को जन्म देती है। तू ही भड़िया चोर से लेके सब बनाती है। ये तेरा ही संसार है, तेरी ही कूख से उत्पन्न होता है। ध्यान रखना, मगर मैं ब्रह्मर्षि हूँ। ये संसार तू बना तो लेगी, मगर जो तू रचेगी वो तेरा नहीं होगा। जो तू पैदा कर देगी 20 साल बाद जगत का हो जाएगा, वो तेरी सेवा करने नहीं आएगा। ये ब्रह्मर्षि सदगुरु बोल रहा है। इसीलिए लोक को मत मिटा, बना रहने दे। ये तेरा भी नहीं है न मेरा है, छोड़ के सभी को जाना है। ये अमर लोक का घुटोला नहीं है। हैं आसाराम बापू हैं, राम रहीम हैं, सबरे संत बने। अरे सबरे असुर आओ, सब असुर इन्हीं से पैदा भाई। जितने जो सद गए वे योगी तपस्वी बने। जो भटक गया उसको मारो मत, वो कुछ साधो और बनाओ। जो न भी सत पाए तो उसका अंत कर दो, फिर उसकी चर्चा मत करो, उसका प्रचार मत करो जी। पाप को उखेरो मत, पाप को दबाओ, पुण्य को उखेरो। अबे हर जगह मैं देख रहा हूँ हर मनुष्य की निंदा होती है। भगवान स्वयं क्यों नहीं आया उसकी निंदा होती है। हर देवी देवताओं की निंदा हो रही, हर प्रकार के मनुष्यों की निंदा हो रही। जब सब निंदा के अधिकारी बन जाओगे तो स्वयं जो निंदा कर रहा है वो स्वयं निंदाधारी है, वो स्वयं नहीं सदा है, स्वयं सकल कर्म करके निंदाधारी बन रहा है। क्यों भगत जी? तो कौन करेगा यहाँ निंदा की गति? हम लोग ब्रह्मर्षि सदगुरु हैं। बाकी ये ढोंग धतूरों के सदगुरु बने रहते हैं, जिसको दशविंद्रियों का पता नहीं, सदगुरु बने हैं। भगवान इनको भोग खा रहे हैं, सदगुरु बने हैं। जो देवताओं की पूजा करेगा वो कोई सदगुरु नहीं बन पाएगा। वे झूठे सदगुरु हैं जो बने फिरते हैं संसार में। जो अविनाशी भक्ति में रहेगा वो सदगुरु नहीं होगा। जो अविनाशी भक्ति से ऊपर जाएगा वो सदगुरु होगा। ये ब्रह्माकाल महाराज जो कह रहे हैं ये तत्व की भक्ति के अधिकारी हैं। हम सारे संसार के 84 लाख जीव के अंदर घुस गए हैं। पेड़ वृक्षों से लेके सबसे बातें कर लेते हैं, जगत को नहीं बताएंगे। जगत को पता नहीं होगा। क्यों? परमात्मा ने हमसे कहा था जगत ना जान जाए ना तुम्हें बैठने नहीं देगा, रोटी नहीं खा पाओगे, वो तुम्हें घेरे रहेगा, तो कौन खिलाएगा? क्षण मात्र में तो जा है। तो इसीलिए जगत को तो साधेंगे, मगर मैं ऐलान करके कह रहा हूँ कि वही सदगुरु बनेगा वे धरती पर। ना अपने लेख में कहीं लिखना नहीं कि मैं सदगुरु हूँ, ना हम इस सृष्टि से तुम अपने आप मिट जाओगे। ये ब्रह्मर्षि की श्राप रहेगी। जो छल कपट में झूठा पद बड़ा बनाएगा उसको नष्ट कर दिया जाएगा। ये ब्रह्मर्षि ब्रह्म महाकाल महाराज की श्राप है। जिंदा मैं धरती पर चल रहा हूँ, मैं जीवित हूँ। पवन वायु अग्नि आकाश में सब में चलता हूँ। धरती आकाश से लेकर तल में मिलता हूँ। हर 84 लाख जीव के मत मंथन में बैठा हूँ। हर जगह मैंने चल के देख लिया है। ये अमरलोक है, स्वर्गलोक है, वैकुंठ सब है। जो मरने के बाद नाम गाता है वही अमरलोक होता है। जो चला जाए जिसका नाम मिट जाता है वो मृत्युलोक का कहलाता है। जिसकी गाथाएं वंश में चलती रहें वो वैकुंठ को प्राप्त करता है। जिसकी शाखाएं जगत में नाम लेते रहें वो भगवान के पद को पाता है। इस सृष्टि की रचना है। बाकी तो संत महात्माओं को जो पता नहीं भगवान कौन है, देवता है, देवी कौन है। देवी देवता पूरे कर्मों का भोग खाते हैं। अलाय बलाय का दान होता, पुण्य का होता नहीं है, पाप उनको खाने को मिलता है। वे कौन है जानते हो तुम लोग? सारे जगत के संत महात्मा जानते हैं क्या ये बात को? ईश्वर कौन नहीं जानते। अविनाशी भक्ति में हो तो सीमित रहो, आगे नहीं बढ़ना, ना मिटा देंगे लोग को, बचेगा नहीं। ये ब्रह्म महाकाल ब्रह्मर्षि का
नहीं है आदेश, ये पारब्रह्म परमात्मा का आदेश है। परमात्मा मेरे अंदर बैठा रहता, वही बुलवाता, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो मिट्टी की रूह में मिला हूँ, मैं क्या जानूँ। मैं तो इस संसार की लीला में बैठ के देख रहा हूँ कि संसार में अब क्या होने जा रहा है। जय ब्रह्मा काल महाराज की जय ब्रह्मा।